हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल BKT केमिस्ट्री में। आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड के बच्चे केमिस्ट्री में अच्छा नंबर पाने के लिए क्या करें। मैं आज एक स्ट्रेटजी बताऊंगा आपको। मैं किसी मैटर और किसी टॉपिक पर आज डिस्कस करने वाला नहीं हूं। आज मैं स्ट्रेटजी पर डिस्कस करूंगा। तो देखो बेटा, ऐसा है कि सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि हमारे यूपी बोर्ड में कॉपी बहुत अच्छे तरीके से चेक नहीं होती, पहला फंडा। लेकिन ये मान के मत चलिए, आप मान के चलो कि हमारी कॉपी ठीक चेक होगी। दूसरा चीज, किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, इनको भी ये स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते हैं, किसी से कम तो किसी से ज्यादा, ठीक है। लेकिन तो भी मैं अपनी कुछ स्ट्रेटजी आपको बताता हूं जिससे आप बेहतरीन नंबर गेन कर सकते हैं। मतलब मेरी स्ट्रेटजी 85 प्लस मार्क की है, 90 प्लस के बारे में भी बताऊंगा। पहले यहां तक पहुंचाता हूं आपको। देख बेटा, ऐसा है कि सबसे पहले आप अपने चैप्टर में फिजिकल केमिस्ट्री मतलब हो गया भौतिक रसायन, इसकी थियरी पढ़ के जाओ बच्चा। थियरी जोरदार तरीके से पढ़ के जाओ। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर न्यूमेरिकल, तो बेटा यूपी बोर्ड में पिछले 3-4 सालों से न्यूमेरिकल बहुत कम पूछते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 न्यूमेरिकल तुम्हारे पेपर में होगा 100%, और थियरी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहेंगे। जैसे ही आप अपना पेपर पलटेंगे, नियर अबाउट आप मान चलो कि 20-25 मार्क के क्वेश्चन आपको फिजिकल केमिस्ट्री से मिलेंगे। तुमको लगेगा पूरा पेपर फिजिकल केमिस्ट्री से ही बन गया। इसलिए फिजिकल की थियरी जबरदस्त स्ट्रांग करो, और आप मोबाइल से सर्च करके जो 30% वाला कट पार्ट है, इस बार उस पर टिक लगा लो कि ये तुमको नहीं पढ़ना है। नहीं, वो भी पढ़ के जाओ जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं आ रहा है। समझे ना। पॉइंट नंबर 2 आपको बताऊं, जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इससे हमारा लगभग 23-25 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। बाकी बचा जो आता है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आता है, ठीक है। मोटा मतलब सबसे कम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही आता। अब एक बात सुनो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो इसमें P ब्लॉक है हमारे पास, जिसमें ग्रुप 15, 16, 17, 18। आपको मैं एक रियलिटी बताऊं, इन सारे ग्रुप 15, 16, 17, 18 से नाम मात्र के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप ज्यादा फोकस किस पर करोगे? डी ब्लॉक एंड उप सह संयोजक यौगिक वाले चैप्टर। बस सारा क्वेश्चन तुमको इनऑर्गेनिक का ज्यादातर यहीं से मिलने वाला है। अच्छा, क्या इंपॉर्टेंट है उस पर मैं वीडियो बताऊंगा। अभी स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूं। ग्रुप 15, 16, 17, 18 आपको एकदम रट के नहीं जाना है। यहां से केवल आपको पढ़ना है प्रयोगशाला विधि टाइप की, जैसे डीकन विधि से क्लोरीन का निर्माण, ओस्टवाल से नाइट्रिक अम्ल का निर्माण, हैबर से अमोनिया का निर्माण। तो ये देखना है आपको बस। बाकी लाइन टू लाइन रटने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक सिस्टम रिसर्च करके मैं यहां आपको बता रहा हूं। इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जिनका मैं एक वीडियो बनाऊंगा, बस 1-2 दिन इंतजार करो, वो भी क्लियर कर दूंगा। अच्छा, अब मैं बात करता हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक ट्रिक बताऊं। जो भी आपके पेपर का लास्ट क्वेश्चन होगा, पेपर का अंतिम क्वेश्चन जो होगा वो 5 नंबर का होगा, 5 मार्क का। और मैं बता दूं, हमारे सिलेबस में 30% कट में विटामिन और हार्मोन नहीं है। मैं गारंटी ले रहा हूं इस क्वेश्चन की कि 5 नंबर में एक क्वेश्चन आएगा जिसमें कार्बोहाइड्रेट और उसका क्लासिफिकेशन रहेगा, या आपसे प्रोटीन के बारे में पूछा जाएगा। रट डालो चैप्टर जैविक अणु, और केवल 2 चीजों पर फोकस करो, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। एक क्वेश्चन गारंटेड यहां से पूछा जाएगा। अच्छा, फिर ऑर्गेनिक में कैसे तैयार करना है, बात सुनो बच्चा। 5 नंबर तो तुम्हारा यहीं से हो गया। मैंने बोला 23 से 25 नंबर का आएगा, 5 नंबर घटा दो, बचा 18 नंबर। अब आ जाओ भैया नेम्ड रिएक्शन पर। नेम्ड रिएक्शन से अगला 5 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारा यहां डायरेक्ट एक प्रश्न आता, जिसमें नाम की 4-5 अभिक्रियाएं दी जाती हैं जिनके बारे में आपको लिखना है। जैसे रोजनमुंड क्या है, इटार्ड क्या है, अल्डोल क्या है, कैनिजारो क्या है, गटरमैन कोच क्या है। ऐसे 5 रिएक्शन आएंगे। ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे पेपर में लिखा रहेगा। सबको 5 नंबर में आपको लिखना रहेगा।
तो अगर किसी ने नेम्ड रिएक्शन पढ़ लिया, अगर किसी ने ये पढ़ लिया तो 5 और 5 कितना हो गया 10। और अगर किसी ने फिजिकल की पूरी थियरी पढ़ ली, मैं मिनिमम बता रहा हूं आपको, देखो मान लो प्रैक्टिकल में किसी बच्चे को 28 मार्क मिलता है। आइए शुरू करें। उसने डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन पढ़ा, बच्चा डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन पढ़ने वाला बच्चा 20 नंबर के इनऑर्गेनिक में कम से कम 15 नंबर पाएगा। चलो 15 ये हो गया थियरी वाला, ये तो पी माने लिख दे रहा हूं प्रैक्टिकल का। इनऑर्गेनिक से 15 मिल गया, मरी हालत में बात कर रहा हूं। फिजिकल ने जिसने स्ट्रॉन्ग किया, छोड़ दो न्यूमेरिकल, मान लो नहीं गलत हो गया तुमसे, तुम नहीं कर पाए, थियरी की बात करो, तो भी तुमको कम से कम 15 से 17 नंबर मिलेगा। आइए ऑर्गेनिक पर, अगर आपने केवल नेम्ड रिएक्शन और ये तैयार किया, बाकी तुम कुछ पढ़े ही नहीं पूरी बुक में, तो भी तुमको 10 नंबर मिलेगा। आइए जोड़ते हैं, 7 3 10 2 12, ये भी जोड़ लेते हैं, अभी केवल थियरी पे जोड़ते हैं। 7 3 10 2 12 और ये 1 हो गया 42 मार्क, हमारे हो गए 42 मार्क। और अगर 28 मिल गया तो हो गया 70 मार्क, मतलब ठीक ठाक नंबर तुम पा गए। और मैंने पढ़ना क्या बताया, कुछ तो मैंने बताया नहीं, ऑर्गेनिक में कुछ नहीं पढ़ना, केवल 2 चीजें पढ़नी है। पन्ना निकाल के चार्ट बना लो, नेम्ड रिएक्शन एक पन्ने पर लिख डालो, रख लो, और 2 क्वेश्चन ये पढ़ दो, ठीक है। इनऑर्गेनिक में मैंने बोला पी ब्लॉक पढ़ो ही मत, केवल डी ब्लॉक कोऑर्डिनेशन पढ़ जाओ, ठीक है। और फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल लगाओ। अरे बिल्कुल न्यूमेरिकल नहीं लगाना सर, हाँ बिल्कुल न्यूमेरिकल मत लगाओ, न्यूमेरिकल मत लगाओ, ऑर्गेनिक मत पढ़ो, केवल नेम्ड रिएक्शन पढ़ो। लेकिन हाँ कतई ये अच्छे नंबर पाने वालों के लिए नहीं है। लेकिन अगर आपको 70, 71, 72, 75 तक पहुंचना है तो बहुत आसान डगर है आपके लिए, तो इतना कर ले जाओ, फेल कोई नहीं कर सकता, एक बेहतरीन नंबर आप अचीव करेंगे। लेकिन अगर इससे प्लस आपको जाना है तो इसके लिए आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की छोटी छोटी बातें पढ़नी पड़ेंगी, न्यूमेरिकल पर भी आपको मेहनत करना पड़ेगा। ये तो किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आदमी पढ़ लेगा। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि यूट्यूब चैनल जितने हैं वो किसी यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत कम काम करते हैं। कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन सा नहीं है, मैंने 2-3 चैप्टर के इंपॉर्टेंट बताए हैं। अब मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल के सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट वीडियो बनाऊंगा तेजी के साथ। आप उसका स्क्रीनशॉट लेके उतना केवल पढ़ डालिए, ये गारंटी है मेरी कि बढ़िया काम होगा। अच्छा हाँ, एक मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक है जो अमेजॉन पर अवेलेबल है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें ऑर्गेनिक गजब की लिखी गई है, आपको कहीं से कुछ नहीं करना है। सारे नेम रिएक्शन, सारे कंसेप्ट, एनसीईआरटी के इंटेक्स, एक्सरसाइज सब दिए गए हैं। आप उसको लेकर अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और स्ट्रांग कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीकेटी केमिस्ट्री।